दोस्तों बिहार के अब सभी जिला में क्या है कि आंगनवाड़ी सह क्रेच वर्कर की भर्ती हो रही है। ये एक तरीके से समझिए जैसे आंगनवाड़ी की भर्ती होती है, सेविका सहायिका होती है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी भर्ती होगी। जो आंगनवाड़ी की भर्ती कंडक्ट करवाती है आईसीडीएस, वही आईसीडीएस इस भर्ती को भी पूरी तरीके से कंडक्ट करवा रही है। यहाँ पर 2 पद होंगे जिसमें क्रेच वर्कर का होगा, जो आंगनवाड़ी में सेविका की काम रहती है उस प्रकार इसमें काम रहेगा। इसके अलावा आप आंगनवाड़ी में देखते होंगे एक सहायिका भी होती है, तो इसमें भी एक हेल्पर का भी पद रहने वाले हैं। ये भर्ती महिलाओं के लिए है। अभी फिलहाल 2 जिला से अपडेट आ चुकी है, बाकी की हर जिला का नोटिफिकेशन आप कैसे चेक कर सकते हैं मैं इस वीडियो में उसका भी प्रोसेस बताऊंगा और अपडेट भी बताऊंगा कि किस किस जिला में ये भर्ती अब आने वाली है, उसका भी अपडेट नोटिफिकेशन में जारी कर दिए गए हैं। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस पद पर नियुक्त होते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको काम क्या करना होता है, इन पद का बेसिकली काम क्या होता है, इसमें सैलरी क्या दी जाती है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना होता है, उम्र सीमा क्या होती है, तमाम जानकारी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है। पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक और वीडियो को शेयर करना है। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करता हूं। फिलहाल स्क्रीन पर चलता हूं और इस भर्ती के बारे में हर एक जानकारी बिल्कुल डिटेल में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें इस भर्ती को लेकर इन्होंने पूरी जानकारी दिया है कि इस पद पर अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उन्हें क्या काम करना होगा, साथ में किस किस जिला में ये भर्ती आने वाली है, इसका पात्रता क्या होगी, पूरी जानकारी मैं अभी आपको बताता हूं। आप बस अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए सबसे पहले जो पालना यानी क्रेच अंतर्गत जो क्रेच वर्कर की भर्ती होती है और क्रेच हेल्पर की जो भर्ती होती है इससे संबंधित इन्होंने मार्गदर्शिका जारी किया है। इसमें दरअसल एक तरह से समझिए कि जो आप आंगनबाड़ी देखते हैं जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, सेम उसी अनुसार क्या होता है कि आंगनबाड़ी सेवाएं ये भी आईसीडीएस के द्वारा ही संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कामकाजी महिलाएं जो होती है जिनके बच्चे 6 माह से लेकर 6 वर्ष के बीच होती है, उनको देखरेख के लिए ये जो क्रेच की जो स्थापना है वो की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे बहुत सारी महिला अभी भी ऐसी है जिनको काम रहता है, मान लीजिए उनके पास बच्चा है लेकिन समय नहीं है बच्चे के देखरेख करने के लिए, तो वैसे महिलाएं क्या करती है अपने बच्चे को इस जगह पर जो क्रेच संस्थान खोले जाते हैं वहाँ पर रख देते हैं। 6 माह से 6 साल के बच्चे का ही काम रहता है कि उनको देखरेख आपका काम रहेगा करना। अब इसके लिए इन्होंने बताया है कि इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चे को डे केयर शयन सुविधा के साथ प्रारंभिक शिक्षा एवं बौद्धिक शारीरिक तथा मानसिक विकास, स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण, वृद्धि निगरानी तथा पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत इतने सारे काम कराए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बताया है कि पालना यानी क्रेच का जो संचालन है आंगनवाड़ी सेवाएं आईसीडीएस निर्देशालय बिहार द्वारा राज्य के 19 जिला में जो है ये कराई जाएगी, जिसमें कुछ जिला का नाम इन्होंने बताया है जैसे बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, पश्चिम चंपारण। इस 19 जिला में जो पालना घर है वो खोला जा रहा है और 19 जिला में ये बहाली देखने को मिलेगा। हर जिला में 2 पद इसके लिए रखे जाएंगे। तो अभी क्या है कि 2 जिला में बहाली प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है, जिसमें आप देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी से निकाली गई है। और एक और नोटिफिकेशन आप देखेंगे इस जिला में भी बहाली निकाली गई जो कि छपरा सारण में निकाला गया है। तो 2 जिला जिसका नाम इन्होंने बताया है कि इसमें बहाली हो चुकी है और अभी चल रही है। बाकी आपके ज़िला में अगर नहीं आई है तो आपके ज़िला में भी भर्ती होगी, उसको भी मैं चेक करना अभी बताऊंगा। आप अपने ज़िला की भी बहाली खुद ही पता कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इसके तहत कुल चिन्हित 25 शहरी परियोजना, जहां पर प्रत्येक परियोजना के लिए 2-2 जो है बहाली देखने को मिलेगा
और भविष्य में इन्होंने ये भी बताया कि इसका विस्तार अन्य जिला में भी किया जाएगा। अगर आपका जिला का नाम इसमें नहीं मिलता है तो भारत सरकार जैसे ही इसकी स्वीकृति देती है फिर उसके बाद क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर के पदों पर और भी जिला में आपको बहाली प्रक्रिया देखने को मिलेगा। अब देखिए, क्रेच वर्कर के किसी भी जिला में बहाली होती है तो इसके लिए उम्र सीमा क्या रखी जाती है, तो इसमें बताया गया है कि इसके लिए न्यूनतम उम्र जो रखा जाता है 18 साल और अधिकतम जो रखा जाता है वो 35 साल रखी जाती है। और इसमें सैलरी अलग अलग जिला के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे इस जिला में जो भर्ती निकाली गई मोतिहारी में, जिसमें बताया गया है कि क्रेच वर्कर के लिए 5500 रुपये दिए जाएंगे और हेल्पर के लिए जो होंगे वो 3000 रुपये इसमें सैलरी दिए जाएंगे। इसके लिए योग्यता इन्होंने बताया है कि क्रेच वर्कर के लिए जो योग्यता होगी ये इंटरमीडिएट रखा जाएगा और साथ में जो क्रेच वर्कर हेल्पर की जो पद होगी इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी वो मैट्रिक रखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ तक जानकारी हर जिला में जब भी बहाली होगी तो आपको सेम ही रहने वाले हैं। अभी ये बहाली मोतिहारी से आ रही है तो मोतिहारी के बारे में बताएंगे, फिर मैं सारण जिला से जो नोटिफिकेशन आया है उनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। जैसे ये भर्ती देखिए, यहाँ पर अलग अलग पद है। जैसे क्रेच वर्कर, ये पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होती है और सहायक क्रेच वर्कर जैसे हेल्पर आपके नाम से जानते हैं, दोनों के लिए एक एक सीट है। 18 साल से 35 साल उम्र है। क्रेच वर्कर के लिए इंटरमीडिएट और सहायक क्रेच वर्कर के लिए 10वीं पास है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए है, तो मतलब किसी भी कैटेगरी की महिला है, चाहे वो जनरल के हो, SC ST OBC को हो, आवेदन कर सकती है। सैलरी भी आपने यहाँ पर देख लिया। अब आवेदन कैसे करना है, तो देखिए आवेदन करने के लिए इन्होंने बताया है कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र के साथ क्या है कि इसी में दिया गया है उस फॉर्म को भरकर या तो आप चाहे तो रजिस्टर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या आप चाहे तो हाथों हाथ परियोजना कार्यालय मोतिहारी सदर में जाकर आप जमा कर सकते हैं। इसका डेडलाइन क्या है, कब से कब तक आवेदन होगा मोतिहारी में, तो मोतिहारी में बताया गया है कि 9 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 17 अगस्त 2024 तक आवेदन चलेंगे। दावा आपत्ति निराकरण जो होगा ये 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक होगा। वही औपबंधिक जो मेगा सूची जारी होगा वो आपका 24 अगस्त को जारी किया जाएगा। फिर चयन समिति का जो बैठक होगा 27 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगी और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 29 अगस्त को जारी कर दिए जाएंगे। बाकी जो जब भी मेरिट आएगा तो जो NIC के पोर्टल है इस चंपारण के, उस पर आप इसका मेरिट लिस्ट देख भी सकते हैं। अब इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं, किस प्रकार फॉर्म भरना होता है, ये आपको जानकारी दिए गए हैं। देखिए हर जिला में क्या है कि अलग अलग वार्ड के लिए भर्ती होती है। जैसे मोतिहारी सदर में देखेंगे वार्ड संख्या बताया गया कि 34 के लिए ये पद सृजित है। तो जो भी मोतिहारी जिला के ये वार्ड संख्या 34 के जो लोग होंगे वही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर पॉइंट में इन चीज़ों को लेकर इन्होंने क्लियर किया है कि मतदाता एवं निवास होने की जो योग्यता है आपको दिखानी होगी। आंगनवाड़ी क्रेच वर्कर हेल्पर चयन हेतु वार्ड का निवासी होना आवश्यक है। आवेदक पत्र के साथ जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किए गए हुआ जो अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र है वो संलग्न करना जरूरी है, जिसमें संबंधित वार्ड अंकित होना जरूरी है। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब वार्ड संख्या भी उसमें दिया गया होना जरूरी है। तो इसीलिए दूसरे वार्ड के लोग आवेदन नहीं करेंगे। एक और वैकेंसी अभी जो निकाली गई है ये आपको छपरा यानी सारण जिला से निकाली गई है। यहाँ पर भी भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती जो स्वीकृत किए गए हैं पुलिस लाइन छपरा सारण के लिए निकाला गया है, जिसमें भी 2 पद है। एक आपका क्रेच वर्कर का है 1 सीट, इसके अलावा सहायक क्रेच वर्कर का है और इसमें सारण समाहरणालय छपरा में भी वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी 1-1 सीट रखी गई है। बाकी यहाँ पर सैलरी अलग जिला के देखिए, जैसे सारण में सैलरी अधिक है, यहाँ पर क्रेच वर्कर का 14,730 रुपया है, सहायक क्रेच वर्कर का 11,640 है, लेकिन योग्यता यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। क्रेच वर्कर का यहाँ पर स्नातक मांगे गए हैं और यहाँ पर इंटरमीडिएट सहायक क्रेच वर्कर के लिए मांगा गया है। तो ये भी देखिएगा, यानी आपकी जो सैलरी है आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिला के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर रखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी सारण जिला का फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 20 अगस्त 2024 तक है। ये ईमेल आईडी है, इसी ईमेल आईडी पर आपको फॉर्म भरकर भेजने होंगे। और मोतिहारी जिला का लास्ट डेट 17 अगस्त 2024 तक ये रखे गए हैं। अब मैं पहले बता देता हूँ
कि आप अपने ज़िला की वैकेंसी कैसे देख सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस में बताता हूँ। आपका जो भी ज़िला है आप ज़िला का नाम लिखें। जैसे मान लीजिए हमको अभी ईस्ट चंपारण का देखना है, तो मैं यहाँ पर ईस्ट चंपारण लिखता हूँ और लास्ट में सिर्फ इतना लगा दीजिएगा, NIC जरूर लगा दीजिएगा। ज़िला का नाम लिखकर लास्ट में NIC लगाइएगा तो आपके ज़िला का NIC पोर्टल खुल जाएगा। खुलने के बाद सिंपली नोटिस वाले सेक्शन में आकर रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन में आ जाइएगा और यहाँ पर आने के बाद देखिएगा कि कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी क्रेच वर्कर एंड हेल्पर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर इसे डाउनलोड करने का लिंक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आप जिस भी ज़िला के हैं आप ज़िला का नाम लिखकर सर्च करिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अब समझते हैं इसका फॉर्म भरना कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन संख्या बोला गया, तो विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पर दिए गए होंगे कि क्या है, उससे आप यहाँ पर लिखेंगे। नहीं दिया गया होगा तो उससे आप छोड़ सकते हैं। 1 नंबर में पूछा गया है कि आवेदित पद का नाम लिखें, किस पद के लिए आपको आवेदन करना है। जैसे क्रेच वर्कर के लिए करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेच वर्कर, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद एक फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है, फ़ोटो पर आपका साइन भी होना जरूरी है। आपका नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम या पति का नाम दे सकते हैं, आधार संख्या, आपका अस्थायी पता जो भी है जहाँ आप रहते हैं, जिला के नाम पहले यहाँ पर आप लिख कर, मतलब जिला का नाम भी उसमें लिखना जरूरी है। जैसे वार्ड नंबर, ग्राम, पोस्ट, पुलिस स्टेशन और जिला, ये सब जरूर लिख दीजिए। पत्राचार के पता जो भी आपका है तो आप वो बता दीजिए। साथ में किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सभी कैटेगरी का नाम है जो भी होगा आप उसके सामने इस प्रकार टिक करेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और जो भी योग्यता आपकी होगी योग्यता के बारे में बताएंगे। जैसे मैट्रिक होगा तो मैट्रिक आप बताएंगे कि उसमें कौन कौन से विषय पढ़ा है, तो सभी विषय आप यहाँ पर कॉमा लगा कर लिख सकते हैं। मैट्रिक आपने कब उत्तीर्ण किया है वो साल आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, जैसे मान लीजिए किसी को 500 में 350 नंबर प्राप्त हुए तो प्राप्तांक में जो भी प्राप्त हुए होंगे वो नंबर लिखेंगे और क्या परसेंटेज आपका है वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। साथ में आपने जो पढ़ाई किया है किस बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से होंगे तो लिखेंगे बिहार बोर्ड। इस अनुसार इंटरमीडिएट के बारे में भी जानकारी देना है अगर किए हैं तो, नहीं तो आप मैट्रिक पर जहाँ पर बहाली है तो मैट्रिक वाले मैट्रिक की जानकारी देकर छोड़ सकते हैं। इंटरमीडिएट है जहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया उसकी जानकारी देंगे। स्नातक की जानकारी अगर है तो आप दे सकते हैं। मतलब जो भी योग्यता जितना अधिक हो बेटर होगा, आप यहाँ पर जानकारी है तो आप दे दीजिए। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो आप उसकी जानकारी दे दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अब 14 नंबर में पूछा गया कि इसके साथ कौन कौन से फॉर्म आप जो है अटैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़, जो अगर मैट्रिक पास है तो मैट्रिक पास पर वैकेंसी है तो यहाँ पर मैट्रिक की आप अंक प्रमाण पत्र लगाइए, तो यहाँ पर लिखिए मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र। मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर में मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाइए। इंटरमीडिएट है तो लिखिए इंटरमीडिएट का मार्कशीट दे रहे हैं या सर्टिफिकेट, वो जानकारी देंगे। आधार कार्ड आप अपना दे रहे हैं वो आप बताएंगे। फोटो दे रहे हैं तो फोटो आपको लिखना है। निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र लिखना है। तो इस प्रकार जो जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद जिस डेट को फॉर्म भरते हैं वो डेट यहाँ पर लिखेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। अब इस फॉर्म को क्या करना है, अच्छे से एक फ़ोटो क्लिक करना है, स्कैन करना है। और सारण जिला में ये सुविधा दे रही है कि आप ऑनलाइन ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं या आप चाहे तो ऑफिस का जो एड्रेस है वहाँ पर भेज सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन ही भेजना सही है तो आप डायरेक्ट ईमेल कर दीजिए। अगर किसी को लगता है कि ऑफिस भेजना है तो इस फॉर्म को भरने के बाद इसका आपको पहले तो फॉर्म भरकर इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप लिखे हैं उस सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर एक लिफाफा लेना है। लिफाफा में ये सभी फॉर्म को डालना है और ऊपर में आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप पोस्ट का नाम जैसे क्रेच वर्कर के लिए कर रहे हैं तो वो आप ऊपर में लिख दीजिएगा। एक साइड आपको यहाँ पर फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम लिखकर आपको यहाँ पर अपना नाम, साथ में अपना जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर, पिन कोड ये सब जरूर लिखिएगा और इस साइड में 2 लगाकर जहाँ भी भेजना है, जैसे इनका एड्रेस यहाँ पर बताए गए हैं, परियोजना कार्यालय मोतिहारी सदर, आपको यहाँ भेजना है तो आपको वो लिफाफा पर 2 लिखकर आपको लिख देना है और जो भी पिन कोड है पिन कोड लिखकर आपको इससे भेज देना है या आप चाहे तो हाथों हाथ जाकर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। बाकी आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने ज़िला का नाम बताएं। मैंने दिखाया है कि 19 जिला का अभी नाम है, 19 जिला में तो बहाली होनी तय है। इसके अलावे बची हुई जो और भी ज़िला है
उस जिला में भी भर्ती जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। भर्ती आना शुरू हो चुका है, मैंने आपको अपडेट दिखा ही दिया, 2 जिला से अभी भर्ती आ रही है। साथियों अभी आपने देखा मैंने इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताया। बाकी आप किस जिले से इस वीडियो को देखते हैं और किस जिला के नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस आप चेक भी कर सकते हैं। आपके ज़िला में भी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।